करते हैं जी, देखिएगा प्लीज। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारे सबसे पहले हमने देखा था कोर्शन, उसके बाद हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रॉड, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और लास्ट में अब मिस्टेक की हमारी बारी है जी। मिस्टेक जनाब क्या चीज है जनाब? मिस्टेक किसका डिफरेंस आपको बाद में इकट्ठा करवाएंगे। ओके जी, हम बात करते हैं जनाब मिस्टेक की। मिस्टेक क्या है? गलती क्या चीज है? वो कहते हैं ना, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि गलती का कोई ना कोई कफारा भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं होगा। यही तो बात यहाँ पे आपको समझानी है कि गलती इंसान से हो जाती है, देखना ये पड़ेगा कि गलती करने वाला कौन है, ये देखना जरूरी है ना भाई। क्या करें, गलती करने वाला भाई साहब मतलब हम यहाँ पे जनाब हम मार्फत की बातें कर रहे हैं और आप पीछे जो है वो मारूफ बातें कर रहे हैं। हम जनाब गलती और वो दरगुजर की बातें कर रहे हैं। देखिए बेटा, मिस्टेक के बारे में सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि जनाब आप अगर किसी चीज़ के बारे में गलत बिलीफ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिस्टेक। इरोनस बिलीफ, मतलब इरोनस बिलीफ का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि आपका ईमान गलत है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जनाब अगर आप किसी चीज़ के बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं तो हकीकत में दैट इज मिस्टेक। स्टीरियोटाइप नहीं कह सकता मैं, वो नहीं है ये। आप इसको अपनी जो गलत प्रिजम्पशन है, इरोनस बिलीफ है, आप उसको वो चीज़ उसका नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक बात की और आपने उस बात का मतलब जो है वो गलत निकाल लिया, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जनाब वो आप जो है वो उस चीज़ की मिस्टेकनली आपका बिलीफ है, आपने मेरी बात को गलत आपने परसीव किया। ओके, तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं जनाब? इरोनस बिलीफ, कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कोई गलत गुमान रखते हैं तो वो हकीकत में क्या है? मिस्टेक है। राइट? मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज़ का? एक घोड़ा बेचने का, हॉर्स, ₹10,000 के लिए। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो घोड़ा जो था वो मर चुका था, घोड़ा डाइड। ए को नहीं पता कि घोड़ा मर चुका है, ना बी को पता कि घोड़ा मर चुका है, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक किया। कॉन्ट्रैक्ट करके कमरे में गए जहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ था, वहां पे जाके देखा, लो भाई घोड़ा तुम्हारा पड़ा। अब क्या इस बंदे ने गलत बयानी की? इस बंदे से क्या हुआ? मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक। ठीक है जी, तो इनसे क्या हो गई जी? मिस्टेक हो गई। अब इस मिस्टेक को हम लोग इसका क्या नाम देंगे? इस मिस्टेक को मैं क्या नाम दूं? ठीक है जी, तो इस मिस्टेक को हम क्या नाम देंगे? ये हमें कानून बताएगा कि भाई साहब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टेटस है वो इस मिस्टेक के नाम से डिसाइड किया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट या तो ठीक होगा या गलत होगा। वॉइडेबल वाला मजाक इसमें नहीं है। ठीक है जनाब, तो हम यहाँ पे कहते हैं जी आपके पास मिस्टेक के बारे में डेफिनेशन जरा मैं पढ़ लेता हूँ कि जो आपकी लॉ ने लिखा है जनाब। कहते हैं जी द टर्म मिस्टेक हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ भी नहीं इसके बारे में लिखा हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं जनाब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इट कैन बी डिवाइडेड एज एन इरोनस बिलीफ at contracting that certain facts are true। ठीक है, किसी चीज के बारे में आपने सोच लिया, अच्छा हाँ भाई मेरा ख्याल है ये ठीक होगा, लेकिन वो आपका गलत गुमान था। ठीक है जी,
तो वो जो गुमान आपका गलत है वो हकीकत में क्या बना रहा है, वो मिस्टेक बना रहा है। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जानबूझ के गलत बयानी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। गलत बयानी हो गई अनइंटेंशनली तो क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। और आप जो बात कर रहे हैं वो बात आपने गलत परसीव करके आपने बात कर दी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। दोनों का इसका अगर एट द सेम टाइम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की हम बात करें, नीयत की और हमारे दिमाग की बात कर रहे हैं। अब किसी के बंदे के दिमाग में क्या चीज़ है ये तो हमारे पास नहीं चल रही, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता, वो तो वकील ने जो है वो साबित कर रहे हैं कि इसका जनाब स्टेटस क्या था। और हम वकील नहीं, हम कौन है, जज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जज हैं। आगे जी, तो जनाब हम बात करते हैं जनाब मिस्टेक की। तो मिस्टेक समझ में आ गया बेटा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में गलत बिलीफ रखते हैं तो हम क्या कहेंगे, यह हकीकत में आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक। अब मिस्टेक बेटा होती है 3 तरह की, फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक है जनाब बायलैटरल, एक है जनाब यूनिलैटरल, और एक है जनाब आपके पास मिस्टेक ऑफ लॉ, नॉट ट्राइलैटरल, मिस्टेक ऑफ लॉ। बायलैटरल का मतलब होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज क्या हैं, मिस्टेक पे हैं। बोथ पार्टीज ऑन मिस्टेक। यूनिलैटरल में क्या होगा, वन पार्टी इज ऑन मिस्टेक। और लॉ जो है, लॉ 2 तरह का होगा। लॉ भी फर्दर हमने इसको 2 कैटेगराइज कर दिया, किन चीजों में, एक है जनाब आपका पाकिस्तानी लॉ और एक है आपके पास फॉरेन लॉ। क्या हुआ, हाँ जी, तो पाकिस्तानी कानून और फॉरेन लॉ। अब इनको लॉ को हम बाद में देखेंगे, पहले उन दोनों के में एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के बाद इंशाल्लाह हम उनका स्टेटस देखते हैं कि उनके लीगल स्टेटस उनका क्या होगा। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं जी बायलैटरल मिस्टेक की। देखिए बेटा, बायलैटरल मिस्टेक आपके पास जैसे मैंने बताया कि दोनों पार्टीज गलती पे हैं, दोनों का जो बिलीफ है किसी फैक्ट के बारे में वो क्या है, गलत है। ठीक है, कैसे मैंने आपको एग्जांपल शायद पहले भी दी थी, दोबारा फिर दे देता हूं कि मेरा जनाब एक घर है इस्लामाबाद में और लाहौर में। मैं जनाब अपना घर बेचना चाह रहा हूं, मैंने एक ऑफर करवाई, मैंने कहा जी मैं अपना घर बेचना चाहता हूं फॉर 10 मिलियन रुपीस। मिस्टर ए, जिसको ये नहीं पता कि मेरे पास इस्लामाबाद में भी एक घर है, ये समझ रहा है कि मैं लाहौर वाला घर बेचना चाहता हूं और मैं इस अजम्पशन पे बैठा हुआ हूं कि मैं इस्लामाबाद वाला घर बेचना चाहता हूं, और मैंने भी मेंशन नहीं किया कि मैं इस्लामाबाद वाला घर बेच रहा हूं, मैंने कहा जी मैं अपना घर बेचना चाहता हूं। ओके, अब हुआ ये कि जनाब इन्होंने कहा कि सर ठीक है मैं आपसे घर परचेज कर लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब पेपर्स की बारी है तब पता चला कि भाई साहब मैं तो इस्लामाबाद वाले घर की बात कर रहा था। तो बी ने कहा सर मुझे नहीं पता था कि आपके पास इस्लामाबाद वाला घर भी है, मैं समझ रहा था कि शायद आप लाहौर वाले घर की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ खुदा का खौफ करो भाई, लाहौर वाला जो घर 1 करोड़ में मिलेगा आपको, कभी भी नहीं आपको 1 करोड़ में मिलेगा लाहौर वाला घर, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है जी, 7 करोड़। तो एनीवेज यहां पे जनाब ए के एंड पे क्या मिस्टेक थी, उसका बिलीफ ये गलत था कि मैं लाहौर वाला घर बेचना चाहता हूं। एच के एंड पे क्या मिस्टेक थी, उसका बिलीव ये था कि मिस्टर ए इस्लामाबाद वाला घर परचेज करना चाहता है। तो यहां पे दोनों पार्टीज क्या थी, मिस्टेक पे थी। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, बायलैटरल मिस्टेक। अब बायलैटरल मिस्टेक के लिए हम कहते हैं जनाब दोनों पार्टीज क्योंकि गलती पे हैं तो दोनों अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ क्या कर देंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वॉइड एब इनिशियो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका था। क्लियर। फिर हम बात करते हैं जनाब यूनिलैटरल मिस्टेक की, जिसमें एक पार्टी गलती पे थी, और इसका मैं बड़ा मजेदार किस्म के आपको एग्जांपल देता हूं।
इंग्लैंड के अंदर जनाब ये वाक़या पेश आया। आपको पता है कि इंग्लैंड में या मतलब जो दूसरी कंट्रीज थी, काफ़ी पुरानी पहले बात है कि पेंटिंग वगैरह लोगों का बड़ा शौक हुआ करता था, पेंटिंग्स परचेज करने के एग्जीबिशन लगा करते थे। अब एक पेंटिंग में जनाब एग्जीबिशन के अंदर एक पेंटिंग के नीचे उसकी कीमत लिखी हुई थी। अब जनाब उन्होंने कीमत की जब बात की तो वो एक बंदा जो परचेज कर रहा था पेंटिंग, उसने देखी, उसने पेंटिंग उसको पसंद आ गई, तो उस बंदे ने उस पेंटिंग को पकड़ा और ले गया जनाब सेलर के पास और जाके कहता है जी मैं ये पेंटिंग आपकी परचेज करने लगा हूँ। उस पेंटिंग की एक्चुअल कीमत थी 1000 पाउंड। उस बंदे ने ये समझ लिया कि शायद इसकी कीमत कितनी है, 10,000 पाउंड। जो खरीदने वाला था मिस्टर ए, उसने क्या समझ लिया कि जनाब इसकी कीमत कितनी है, 10,000 पाउंड, लेकिन हकीकत में उसकी कीमत कितनी थी, 1000 पाउंड। अब जो सेलर था उसने कहा जी मतलब पेंटिंग के कदरदान लोग होते हैं, ये तो जारी बात है कि अगर आप पेंटिंग खरीदने के लिए जाएं, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, अभी आज का मुझे आइडिया नहीं है। उस ज़माने में होता था कि जो लोग पैसे देते थे वो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग आते थे और वो जितनी कीमत थी वो अदा नहीं करते थे। नॉर्मली उसकी जितनी वैल्यू होती थी पेंटिंग की, जितनी वो समझते थे कि वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए, वो उतने पे कर देते थे। अब जनाब इस बंदे ने समझा कि शायद ये पेंटिंग 10,000 की, लेकिन इसकी कीमत कितनी थी मार्केट में, 1,000, और ये 10,000 पाउंड पे करके आ गया। बाद में इसको पता चला हो ये तो 1000 वाली पेंटिंग है, मैं इसको 10,000 दे आया हूँ। अब ये बंदा मिस्टर बी के पास आता है और आके कहता है कि सर वो गलती से मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, इसकी कीमत तो 1,000 थी। अब यहाँ पे गलती दोनों बंदों की है कि एक बंदे की है, हु सेड दोनों की है। दोनों की कैसे गलती है भाई? क्या बी को नहीं पता था कि इसकी वैल्यू 1,000 है? बी को पता था, उसने इवन बताया भी था कि इसकी वैल्यू 1,000 है। गलती सिर्फ किसकी है? मिस्टर ए की गलती है कि उसने परसीव ये कर लिया कि इसकी कीमत मार्केट में कितनी है, 10,000। ओके, इस केस में क्या गलती थी दोनों की, कैसे मिस्टेक थी कि जो मिस्टर एच घर बेच रहा है उसने ना तो ये बताया, ठीक है, और ना ही उसको ये था कि जनाब ये इस्लामाबाद वाला घर परचेज करने की बात नहीं कर रहा, लाहौर वाले घर परचेज करने की बात कर रहा है। इस वजह से दोनों की मिस्टेक थी। अब यहाँ पे मिस्टर बी को पता है कि भाई साहब ये मेरी पेंटिंग है और इतनी इसकी मालियत, तो उसने बताया भी है, लिख के भी उसने लगाया हुआ है, लेकिन इस बंदे ने क्या कर दिया, 10,000 पाउंड पे कर दिए और बाद में कहता है जी गलती से मैंने पे कर दिया। तो अब लॉ यहाँ पे कहता है कि जनाब तुम्हारी गलती है ना, तो इस गलती की सजा ये बंदा क्यों भुगते? इस बेस पे कि एक बंदे की मिस्टेक थी, इस बेस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा फिर? वैलिड रहेगा। वो तरला मिन्नत कर ले इसकी, थोड़े बहुत अगर ये पैसे छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसने कोई पैसा वापस करने के लिए लीगली बाउंड नहीं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। लॉ इसको वैलिड का नाम नहीं दे रहा डायरेक्टली, लॉ इसको कहता है जी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है, इसको नॉट वॉइड का नाम दे रहा है। तो मैं इसको वैलिड इस वजह से कह रहा हूं कि अगर वो वॉइड नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, वैलिड होगा ना, वॉइडेबल भी नहीं हो सकता ये किसी सिचुएशन में। ओके, यहां तो के मसले मसाइल। अब जरा यहां पे आपकी बुक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। आई एम सॉरी, देखिए बेटा, बायलैटरल मिस्टेक में वो आपको क्या करे जी, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब यहां पे कहता है जनाब आपके पास Atif agrees to buy from Babar a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact. जो हमने पहले एग्जांपल ली थी घोड़े वाली, ठीक है, दोनों को नहीं पता था कि घोड़ा मर चुका है। तो अब यहाँ पे किसी एक बंदे की गलती नहीं बल्कि दोनों की मिस्टेक थी। सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई वैसे। एग्जैक्टली, ना मिस्टर बी को पता था कि घोड़ा मर चुका है, ना ही मिस्टर ए को पता था कि घोड़ा मर चुका है। उन्होंने जिंदा घोड़े की वो कर रहे थे, लेकिन घोड़ा क्या था, मर चुका था। एनीवेज आगे देखिए जी, कहते हैं जनाब एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज देयर इज बायलैटरल मिस्टेक एज द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है जनाब,
इसके बाद अगर आप नीचे देखें सारे के सारे एग्जांपल्स वही हैं। अच्छा आप इसके नीचे एक चीज लिखिए जी, एन एरोनस ओपिनियन। देखिए बिलीफ में और ओपिनियन में फर्क है। बिलीफ का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा था एजर्शन में और ओपिनियन में फर्क है। ओपिनियन इंसान का गलत हो सकता है, तो क्या वो भी हम बायलैटरल मिस्टेक में कंसीडर करेंगे? तो यहां पे कह रहा है जनाब, एन एरोनस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of fact। क्या बात कर रहे हैं? 42 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जनाब देखिए, ताज bought a plot of land from Raj for a large sum as they both were of the opinion। दोनों का ओपिनियन था, यहां पे किसी एक की गलती नहीं थी या दोनों की मिस्टेक नहीं थी, दोनों का क्या था? ओपिनियन था। ओपिनियन किसी भी इंसान का क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। बोथ वर ऑफ ओपिनियन दैट द प्रॉपर्टी प्राइसेस विल सर्ज इन फ्यू डेज। क्या कर जाएंगे जनाब? बढ़ जाएंगी, कीमतें इंक्रीज कर जाएंगी। अनएक्सपेक्टेडली द प्रॉपर्टी प्राइसेस फेल सिग्निफिकेंटली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। Taj cannot rescind the contract as the erroneous opinion as to value is not deemed a mistake as to matter of fact। समझ आ गई बात की कि अगर आपका ओपिनियन है, दोनों पार्टीज का गलत ओपिनियन है, तो उस बेस पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार नहीं दे सकते। क्लियर? अगर आपने एग्रीमेंट है अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एसेंशियल की फुलफिल नहीं हुआ, तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, मिस्टेक होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे जनाब? ये आपके पास क्या बन गया? ये वॉइड एग्रीमेंट बन गया। यहां तक कि मसला मसाइल बेटा ऑल ओके? अच्छा, एरोनस बिलीव था दोनों पार्टीज का। अगर एक पार्टी की गलत परसेप्शन होती, सॉरी वो ओपिनियन था, अगर एक पार्टी का एरोनस बिलीव होता तो फिर ये क्या बन जाएगा? यूनिलैटरल। देखिए जनाब क्या कह रहा है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज, अच्छा यहां पे वॉइड आना चाहिए, वॉइडेबल भी नहीं आना चाहिए। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact। कहता जी सिर्फ एक बंदे की अगर गलती है तो हम उस बेस पे इसको voidable भी करार नहीं दे सकते। void तो दूर की बात है, तो फिर क्या होगा? ये वैलिड ही होगा। इसके एग्जांपल देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए जनाब, आजम बाइज a painting believing it to be worth 1 लाख, वही जनाब उसने एग्जांपल कोड कर दी, मैंने आपको इंग्लैंड वाली एग्जांपल दी है, while in fact it is worth only 10,000। अब यहां पे ओपिनियन नहीं है, यहां पे क्या जी? बिलीफ है। किसका? आजम का। ठीक है, जो बेचने वाला है उसका यहां पे तस्करा नहीं है, तो इट मींस कि बेचने वाले का बिलीफ या नहीं है। कहते जनाब दिस इज यूनिलैटरल मिस्टेक एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्लियर? तो इस वजह से मैंने इसको यहां पे वैलिड करार दिया। समझ आ गई बात की? यहां तो के मसले मसाइल ऑल ओके? अच्छा अब हम बात करते हैं, देखिए आप यहां पे बार बार है जी मैटर ऑफ फैक्ट की, आप यहां पे बार बार बात कर रहे हैं। एक चीज है मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि जो चीज जिस तरह से है वो उसको हम उस तरह से देख रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, एक चीज है कानून, लॉ। क्या कोई कानून की मिस्टेक तो नहीं है, लॉ की मिस्टेक तो नहीं है? एक बंदे को जिसको कानून नहीं पता, देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मिसाल के तौर पर ये मैं मोबाइल बेचना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं। आप लोगों ने समझा कि अच्छा ये पता नहीं मोबाइल जो है वो कौन सा है, मैं समझ रहा था कि शायद ये मोबाइल सैमसंग का है और आप समझ रहे थे जनाब ये मोबाइल आईफोन है। ठीक है, दोनों का मिस्टेक, दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट कि जो चीज सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में हमारी मिस्टेक है। एक है लॉ। लॉ आपको क्या कहता है जी? लॉ कहता है जनाब आप ये काम नहीं कर सकते और आपको नहीं पता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जनाब एक रूल पास हुआ कि जी लाहौर के अंदर पहले जो भी आपके असले का लाइसेंस बनते थे वो लाहौर में भी बन जाते। उन्होंने कहा जनाब लाहौर के अंदर हमने असले का लाइसेंस को बैन कर दिया। अब इस कानून का, और पिछले दिनों में उन्होंने ओपन किया हुआ था कि लाहौर में जनाब लाइसेंसेस बन रहे थे। अब उन्होंने कहा जनाब अब सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में इसके लाइसेंस बनेंगे। अब आप लोगों में से मुझे बताइए कितने लोगों को इस रूल का पता था, क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन ही नहीं था। ठीक है, तो लाहौर के अंदर अगर कोई चीज बैन हो चुकी है उसके बारे में आपको अगर नहीं पता तो ये किस चीज की मिस्टेक है? मिस्टेक ऑफ लॉ। ये किस चीज की मिस्टेक है? मिस्टेक ऑफ
लॉ, ठीक है, कि कानून के बारे में आपको नहीं पता। तो अब इस वजह से हम बात करेंगे पहले तो मैटर ऑफ फैक्ट, बायलैटरल यूनिलैटरल दोनों में, इसमें भी मैटर ऑफ फैक्ट की बात वो करेगा, लेकिन कैसे बात करेगा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम कहते हैं ये क्लियर है बेटा, बायलैटरल यूनिलैटरल ऑल ओके जी। बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड ही रहेगा। किसकी वजह से? जो ओपिनियन की बात की आपने। जी जी, ओपिनियन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड रहेगा, वो डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब लॉ के। लॉ में मैंने जैसे आपको बताया कि दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तानी लॉ और एक है फॉरेन लॉ। अगर आपको पाकिस्तानी लॉ के बारे में नहीं पता तो कानून कहता है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर अबाउट योर लॉ। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। कानून ये टर्म यूज करता है। अगर हम कहना सॉरी सर मुझे कानून का नहीं पता था, तो कहता भाई साहब वो आपकी मिस्टेक है। हाँ जी, वो आपकी मिस्टेक है। समझ रहे बात को? जैसे मिसाल के तौर पर आप अचानक आगे मुहर्रम आएगा तो जनाब आप डबल सवारी पे पाबंदी लग जाएगी, आपको नहीं पता होगा, जनाब आप बाइक पे 2 बंदे बैठ के 3 बंदे बैठ के जा रहे हैं और आपको वो रोक के कहेंगे जनाब आपकी बाइक बंद होगी, आपके ऊपर जो है वो हम चार्जेस करेंगे। किस चीज़ का चार्ज करेंगे जनाब? दफ़ा 144 का। ठीक है जी। तो अब वो क्या जनाब, आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता था कि दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी है, कि जिसमें आप डबल सवारी पे पाबंदी है, जुर्मट पे, ग्रुपिंग पे पाबंदी है, मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे लोग कहता है कि सर आपको पता होना चाहिए था, आपको अगर नहीं पता तो ये सिर्फ आपकी मिस्टेक है। सिर्फ आपकी मिस्टेक का क्या मतलब है? कौन सी मिस्टेक है ये? यूनिलैटरल। तो क्या पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक पे क्या मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए? अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट किया हुआ है और इसमें पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक आपने कर दी थी, जैसे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा जनाब आपको मैं लाहौर में क्या करूंगा, असले का लाइसेंस बनवा के दूंगा। मिस्टर ए को मैंने कहा, मिस्टर बी ने क्या कहा मिस्टर ए को कि मैं लाहौर का जो है वो लाहौर में से तुम्हें लाइसेंस बनवा के दूंगा। मिस्टर ए ने कहा जी ठीक है बनवा दो। अब बाद में कहता हो मुझे पता ही नहीं था कि ये तो बैन हो चुका है, ये तो बंद हो चुका है। तो अब कानून कहता है कि जनाब ये आपकी गलती है, ये यूनिलैटरल मिस्टेक है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या हमें कहता है। अगर आपको पाकिस्तान के कानून का नहीं पता तो ये सिर्फ आपकी मिस्टेक है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे आप इसको वॉइड करार नहीं दे सकते कि जनाब ये मेरे से गलती हुई थी। बाकी और किसी वजह से वॉइड हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ इस बेस पे वॉइड नहीं हो सकता कि जनाब आपको पाकिस्तानी लॉ का नहीं पता था। क्लियर? समझ आ गई बात की? मैं जरा इसको एक दफा पढ़ लेता हूं। कहता जी अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल because it was caused by a mistake as to any law in force in Pakistan। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार नहीं दे सकते अगर वो मिस्टेक पाकिस्तान के कानून के बारे में है तो। बट a mistake as to a law not in force in Pakistan has the same effect as a matter of fact। mistake of फैक्ट। हमें ऐसे लगेगा कि जैसे आप कानून की बात नहीं कर रहे, ये ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे आप बायलैटरल मिस्टेक की बात कर रहे हैं कि फैक्ट था, कोई सिचुएशन थी जिसके बारे में दोनों पार्टीज मिस्टेक पे थी। ठीक है, पाकिस्तानी कानून की बात करेंगे तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? यूनिलैटरल। फॉरेन लॉ की बात करेंगे तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बायलैटरल। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब मैंने एक वेपन्स की कंसाइनमेंट मैंने भेजनी है यूएस में। अब यूएसए में जनाब एक बंदा बैठा हुआ है मिस्टर ए और मैं हूं मिस्टर बी। अब यूएसए के अंदर वेपन्स की कंसाइनमेंट डिलीवर करना गैर कानूनी है, इलीगल है, अलाउड नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जिंदगी में पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गया, मुझे यूएस के लॉ के बारे में नहीं पता। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब परफॉर्मेंस की बारी है तब मुझे पता चला कि यूएस की गवर्नमेंट ने तो बैन किया हुआ है यूएस लॉ को। तो क्या अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों सिचुएशन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या जी हम पाकिस्तान के किस एरिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं?
यूएसए के लॉ की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये सिर्फ आपकी गलती है? हम कहेंगे नहीं भाई साहब ये फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये कौन सी मिस्टेक है, बायलैटरल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका, वॉइड हो जाएगा। क्लियर? अब इसकी एग्जांपल जरा पढ़ लेते हैं जनाब। एग्जांपल नंबर 44 देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान कानून की बात कर रहे हैं जी। आजम एंड बाबर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन erroneous belief that a particular debt is barred by Pakistan law of limitation। आजम और बाबर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जनाब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उनका, उनको लगा कि अच्छा जो डेट हमने पे करना था ना ये तो टाइम बार्ड हो चुका है, हकीकत में वो टाइम बार्ड नहीं हुआ था। तो लोग क्या कहता है ये जो उनका एग्रीमेंट है इस तरह का, क्या ये इस बेस पे गलत हो जाएगा कि जनाब उनको कानून का नहीं पता था? तो हम कहते हैं नहीं, अगर उनको कानून का नहीं पता तो ये जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ बिल्कुल ठीक है एग्रीमेंट। आगे देखिए क्या कह रहा है जनाब, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ओके, इसके बाद नीचे देखिए जनाब, एग्जाम्पल नंबर 45, एंड्रयू अ पाकिस्तानी एग्रीज टू एक्सपोर्ट अ पर्टिकुलर मेडिसिन टू बोरिस अ फॉरेन नेशनल। Unknown of both of them, the law of that country has banned the sale and purchase of that particular medicine. This is matter of foreign law and agreement is void. Clear? अगर आप लोगों को फॉरेन कंट्री के कानून के बारे में नहीं पता तो लोग कहता कोई मसला नहीं है, वो तुम्हारे लिए वो एक एलियन कंट्री है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके कानून का। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी होती है कानून का लोगों को नहीं पता होता, तो मिस्टेक समझी जाएगी कौन सी, बायलैटरल। लेकिन अगर पाकिस्तानी कानून का नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है जनाब, वो आपको पता होना चाहिए था, जिस शहर में आप रह रहे हैं उसके कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे जनाब रीपेमेंट एंड रिटर्न की बात करेंगे तो एज यू नो कि अगर मिस्टेकनली आपने मतलब बायलैटरल अगर मिस्टेक है तो उसमें चीज़ों में क्या हो जाएगी, रेस्टिट्यूशन हो जाएगी, और अगर रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए जनाब, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अगर आपने किसी दुकानदार को डबल पैसे दे दिए और उसने भी चुप करके रख लिए हैं, उसको नहीं पता कि आपने डबल पैसे दिए हैं, यहाँ पे अगेन वही बात है, साबित करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, जब उसने देखे हैं कि जनाब अच्छा ये डबल पैसे आ गए, उसका काम है कि उसको रीपे करे, वो उसकी ड्यूटी है। अगर वो रीपे नहीं करेगा तो आगे चलकर हम एक चैप्टर नंबर 8 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे पास वो जो याद है मैंने आपको बताया था कि कोज़ाए कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना, उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर गलती से कोई बंदा आपको कोई चीज़ या पैसे डिलीवर कर दे तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पे बैक करो। अगर नहीं करोगे तो आप अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जो आपकी अरेंजमेंट्स हैं आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि वो बाउंड नहीं है पे वापस मतलब उसको पे बैक करने के लिए। मैंने ये कहा था कि उस जमाने में होता ये था कि बंदा अगर कोई पेंटिंग की जितनी वैल्यू से ज्यादा भी पैसे दे जाते थे। अब उस बंदे की मिस्टेक थी कि उसने परसीव ये किया कि जनाब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी है 10,000 है लेकिन उसकी वैल्यू 1,000 थी, तो अब इस बिलीफ पे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर उसने गलती से पैसे ज्यादा दे, उसने देना 1,000 था लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 2,000 दे दिया, दो नोट जुड़े हुए थे आपस में, तो अब यहाँ पे अगले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या करे, इसको 1,000 वापस करे। ओके जी बेटा, अब जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स फॉलोइंग हैव ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जनाब आई कैप के पास पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ आपसे वो इफेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे वो एग्जाम्पल करना, एक्सप्लेनेशन देना वो नहीं आपसे पूछ रहा। वो कह रहे जी कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए जनाब क्या कह रहा है जी, सबसे पहले यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, क्या होगा जी, इन केस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान इज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड है जी। फिर कहते हैं जनाब यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि कानून की गलती नहीं है दूसरी है, तो अब यहां भी क्या होगा, अगेन वैलिड है यानी कि नॉट वॉइडेबल। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड हो जाएगा। क्लियर, यहां तक के मसले मसाइल। ओके जी, कल इंशाल्लाह हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट।